गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक 5 में डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है डायरेक्शन के बारे में। तो ये आपका ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ईस्ट के नीचे होता है साउथ ईस्ट, साउथ के बगल होता है साउथ वेस्ट, और वेस्ट के बगल होता है नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ हो गया। ये आपका इधर राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। ईस्ट के इधर ऊपर लेफ्ट होता है, नीचे राइट होता है। वेस्ट के ऊपर राइट होता है, नीचे लेफ्ट होता है। और साउथ के राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। और हमें उसके बाद जो ध्यान देना होता है वो ट्रायंगल का ध्यान देना होता है। ट्रायंगल हम बनाते हैं, उसके बाद बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, और हमें AC निकालना, हाइपोटेनस निकालना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऑलवेज हमें क्लॉकवाइज चलना रहता है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन के, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट a man walked 4 kilometer towards west, then turned into his right. He moves 4 kilometer. He again turned right and moved 4 kilometer correct direction from the starting point. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक पर्सन स्टार्ट करता है चलना। तो समझ लीजिए ए से वो स्टार्ट कर रहा है चलना। आफ्टर स्टार्टिंग अ पॉइंट ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट। सबसे पहले हमको डायरेक्शन लिखना है। ये आपका ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो वो मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट, वो वेस्ट की ओर चल रहा है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर वो चल रहा है। उसके बाद देन टर्निंग टू हिज राइट। अब 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर चल रहा है, उसके बाद वेस्ट का राइट इधर होगा। इसने राइट ले लिया, फिर 4 किलोमीटर ये चल रहा है राइट, फिर 4 किलोमीटर चल रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एंड दिस ही अगेन टर्न राइट एंड मूव 4 किलोमीटर, और अगेन ये राइट। अब इसका इसका राइट ये होता है, तो ये अगेन राइट में लेके 4 किलोमीटर फिर चलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो वो पर्सन पहले 4 किलोमीटर इधर चला वेस्ट की तरफ, उसके बाद फिर राइट हुआ, फिर 4 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर राइट हुआ, फिर 4 किलोमीटर चला। अब ये पूछ क्या रहा है? करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है ए। अब स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी करंट डायरेक्शन क्या हुई? तो स्टार्टिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ हुई। ये ए के नॉर्थ में है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब इसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ में है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नॉर्थ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित मूव्स 21 किलोमीटर इन नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टेक्स राइट 70 किलोमीटर, फाइनली ही टेक्स राइट 10 किलोमीटर। व्हाट इज रिस्पेक्ट डायरेक्शन ऑफ सुमित फ्रॉम हिज हाउस? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, उससे पहले हम लोग फिर से डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ईस्ट ये हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो सबसे पहले सुमित मूव्स 21 किलोमीटर इन नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। अपने हाउस से सुमित जो है वो नॉर्थ की तरफ 21 किलोमीटर चल रहा है। देन ही टेक्स राइट। अब इसने फिर से राइट ले लिया है, तो ये राइट ले लिया है। अब इसका राइट इधर हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब इसने फिर राइट ले लिया है, और राइट लेके ये देन ही टेक्स राइट 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर फिर ये चल रहा है। फाइनली ही टेक्स राइट 10 किलोमीटर। उसके बाद ये फिर इसका राइट किधर हो जाएगा? इसका राइट नीचे हो जाएगा, इसका राइट आपका नीचे हो जाएगा 10 किलोमीटर। पहले ये चल रहा है 21 किलोमीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ में चल रहा है। उसके बाद राइट ले रहा है, इसका नॉर्थ का राइट इधर हो जाएगा, राइट 17 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर राइट ले रहा है, ये
ये सी पॉइंट से फिर राइट ले रहा है 10 किलोमीटर्स। अभी पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम सुमित फ्रॉम हिज हाउस। अब इसका घर ए पे है तो इसके डायरेक्शन इस पे है, तो इस रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, तो हम लोग देखते हैं। ये आपका ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ रही है जो आ रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी। ये जो डायरेक्शन आपकी होगी वो होती है नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है, जब वो आएगा यहाँ पे एक टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट लिया, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर लिया, यहाँ पे 21 ले रहा है, यहाँ पे 17 ले रहा है, यहाँ पे 10 ले रहा है, और यहाँ से उसने चलना शुरू किया। तो ये जो ये डायरेक्शन है ये किस पे आएगी, ये इसी पे तो आएगी, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर है 5 विलेज PQRST सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। P इज द वेस्ट ऑफ Q, R इज टू साउथ ऑफ P, T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T। देन विच डायरेक्शन R इज द विथ रिस्पेक्ट टू S। R जो है विथ रिस्पेक्ट टू S के किस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है 5 विलेज PQRST सिचुएटेड क्लोज ईच अदर। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। ये जो P है आपका, सबसे पहले फिर से हम लोग डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये आपको हो जाएगा साउथ। तो ये बोल रहा है P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। ये जो P है ये Q के वेस्ट में है, ये आपका यहाँ पे फिर Q हो जाएगा। Q के वेस्ट में आपका P है। उसके बाद R इज टू द साउथ ऑफ P। जो R है वो साउथ में है, P के साउथ में आपका ये R है। उसके बाद क्या बोल रहा है, R इज टू साउथ ऑफ P एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। जो T है वो इसके नॉर्थ में है, तो Q का नॉर्थ इधर हो जाएगा, Q का नॉर्थ इधर हो जाएगा। तो ये जो आपका है T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, ये T यहाँ पे हो जाएगा, T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। उसके बाद एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T। जो ईस्ट है T का ईस्ट इधर हो जाएगा, तो T का ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ। इज टू द ईस्ट ऑफ T। देन विच डायरेक्शन R इज टू द विथ रिस्पेक्ट टू S। अब जो R है ये S के रिस्पेक्ट में किस साइड पे है, हमको ये सबसे पहले फाइंड करना है। तो ये R यहाँ पे है, S यहाँ पे है। अब इसके अंदर पूछ रहा है विच डायरेक्शन R इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू S। ये S के किस रिस्पेक्ट में R कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये अगर हम लोग मिलाते हैं, ये मिला देते हैं ऐसे, फिर ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, तो ये आपका ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका एस के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे है, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बन रहा है, देखते हैं हम लोग। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये सब आए हुए हैं SSC में और रेलवे में। अ हाउस फेस टुवर्ड साउथ, अ रूम इज सिचुएटेड लेफ्ट आफ्टर इंटरिंग इन हाउस, अ विंडो इज सिचुएटेड राइट आफ्टर इंटरिंग इन अ रूम। व्हाट इज माई फेसिंग डायरेक्शन व्हेन आई फेसिंग टुवर्ड विंडो। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं फिर से। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। आपका नॉर्थ हो जाएगा, नीचे आपका साउथ हो जाएगा। तो ये बोल रहा है एक हाउस है, सबसे पहले हम लोग एक हाउस बना लेते हैं। ये आपका हाउस बन गया, अ हाउस फेसिंग टुवर्ड साउथ। इसका जो हाउस है ये आपका, ये फेसिंग जो आपकी है ये साउथ की तरफ है, इसकी फेसिंग साउथ की तरफ है, टुवर्ड साउथ। अ रूम इज सिचुएटेड लेफ्ट आफ्टर इंटरिंग हाउस। हाँ, अगर हम लोग इंटर करते हैं साउथ से अंदर, उसके बाद लेफ्ट में, साउथ का लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर हम लोग इधर लेफ्ट में एक रूम है, इंटरिंग इन हाउस, लेफ्ट आफ्टर इंटरिंग इन हाउस, अ रूम इज सिचुएटेड लेफ्ट आफ्टर इंटरिंग इन हाउस, लेफ्ट में एक आपका रूम है।
अ विंडो इज सिचुएटेड राइट आफ्टर एंटरिंग इन अ रूम। अगर हम लोग इस पे इंटर करते हैं इस रूम में, उसके बाद इसके अ विंडो राइट, अ विंडो इज सिचुएटेड राइट आफ्टर एंटरिंग अ रूम। उसके बाद इधर ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, इसके बाद ये आपका राइट हो जाएगा। तो इधर ये एक विंडो शो कर रहा है कि इधर एक विंडो है। व्हाट इज़ माई फेसिंग डायरेक्शन व्हेन आई फेसिंग टूवर्ड्स विंडो। अगर मैं इधर खड़ा हूँ, इस हमारा मेरा मुंह जो है वो विंडो की तरफ है, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो मेरी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये आपका नॉर्थ है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि मैं इधर से अगर साउथ फेसिंग हाउस में मैं अंदर जाता हूँ, उसके बाद लेफ्ट में एक रूम है, उसके बाद रूम के राइट में एक विंडो है और मैं विंडो की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके अंदर बोल रहा है PQRSTUV and WR sitting around a round table. They have equal distance in among them. They are arranged in clockwise rotation. If V position is toward north, then what is the position of A? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, और हमको इसलिए दो डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग इधर बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। इधर भी हम लोग एक डायरेक्शन बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा ईस्ट। इधर अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं बनाते हैं, इधर ही हम लोग बनाते हैं। यह जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट आपका इधर हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हम लोग 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन इस पर भी खींच लेते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है? दे हैव इक्वल डिस्टेंस इन अमंग देम, दे आर अरेंज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन में ये अरेंज है। इफ विस पोजीशन इज टुवर्ड नॉर्थ, अगर वी की पोजीशन ये नॉर्थ पे है, वी की पोजीशन नॉर्थ पे है, उसके बाद अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसकी पोजीशन अगर नॉर्थ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद वी यहाँ हो जाएगा, तो फिर डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, फिर पी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे तो चल रहा है, ऐसे ये क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो हमको इधर से लेके चलना पड़ेगा ना। तो वी यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, फिर पी यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा आर, इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एस हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे यू हो जाएगा। वी, अब यहाँ से अगर हम लोग PQRSTUV ये PQRSTUV, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ये बोल रहा है क्या? इफ़ वीज पोजीशन इज टुवर्ड नॉर्थ, अगर वी नॉर्थ पे है, देन व्हाट इज पोजीशन ऑफ एस, तो एस की पोजीशन क्या होगी? अगर वी यहाँ पे नॉर्थ पे है, तो एस की पोजीशन क्या होगी? तो एस की पोजीशन यहाँ पे क्या है? साउथ वेस्ट। तो एस की पोजीशन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट आपकी एस की पोजीशन हो जाएगी, TH साउथ वेस्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन पे जो क्लॉकवाइज है ना, हमको सिर्फ अरेंज करना था। मैंने अरेंज कर लिया, उसके बाद जो पहला फिगर है सेकंड फिगर को कंपेयर कर लिया, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बन रहा है हम लोग वो देखते हैं। M is the east of D, F is to the south of D, and K is to the west of F. What is the M's direction with respect to K? हमें with K के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सबसे पहले M is to east of D, सबसे पहले हमको डायरेक्शन बनानी है। ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो ये बोल रहा है M is in the east of D, जो M है वो M जो आपका है वो D के ईस्ट में है, जो M है आपका वो D के ईस्ट में है। F इज़ इन द साउथ ऑफ D, जो F है वो D के नीचे आपका साउथ हो जाएगा, ये आपके साउथ में है। एंड K इज़ द वेस्ट ऑफ F, जो K है आपका वो F के वेस्ट में है, ये आपका के यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि साउथ के
लेफ्ट साइड में आपका के हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एम्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू के, एम की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, ये यहाँ पे के है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे साउथ है और ये आपका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन में पूछ रहा है कि ये एम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो एम की जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, ये इस कोने पे तो आएगा, ये इस कोने पे तो आएगा। एम जो आपका है वो इस कोने पे आएगा ना, इसके इस कोने पे आएगा, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। एम की डायरेक्शन जो आपकी है, एम की डायरेक्शन जो आपकी है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कोने पे आ रहा है, इन दोनों के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। एम जो आपका है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, के रिस्पेक्ट में एम की डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट पे आ रही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग, और आपका ये अगला क्वेश्चन है, यू आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, इफ़ यू आर टेक 35 लेफ्ट देन व्हाट वाज योर रिजल्टेंट डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन में आपका ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, यू आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट आपका इधर होता है। तो अगर आप फेसिंग में हैं साउथ वेस्ट के, ये आपका साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये होता है ईस्ट। इफ़ यू आर फेसिंग साउथ वेस्ट, इफ़ यू टेक 35 लेफ्ट, आपका इधर ये, इधर आप अगर खड़े होते हैं तो ये आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो 35 अगर बोल रहा है, 35 अगर आप 135 अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ, ये बीच में हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 45 डिग्री ये हो जाएगा, 90 प्लस 45 90 प्लस 45 इक्वस टू 135 डिग्री। 135 डिग्री अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आपकी डायरेक्शन ईस्ट होगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 135 डिग्री लेफ़्ट लेते हैं तो आपकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें है इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी डायरेक्शन लिखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन लिखते हैं, ये आपका होता है ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। सबसे पहले हमको डायरेक्शन लिखनी है, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमको डायरेक्शन लिखनी है। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर की डायरेक्शन लिखते हैं। ये बोल रहा है इफ़ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, आपका साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट अगर ये आपका नॉर्थ हो जाता है, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, तो अगर हम लोग नॉर्थ लिखते हैं फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के बाद आपका ईस्ट होता है, उसके बाद साउथ ईस्ट होता है, उसके बाद साउथ होता है, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बिकम वेस्ट, अगर फिर उसके बाद वेस्ट क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन इसके अंदर क्या होगी। तो वेस्ट के अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वेस्ट को, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन ए, हमको पहले ये फिगर बना लेना है रियल वाला, उसके बाद ये जो बोल रहा है वैसा फिगर बनाना है, उसी हिसाब से हमको डायरेक्शन अरेंज कर देनी है। हम लोग डायरेक्शन अरेंज करते हैं, सीधे कंपेयर कर देंगे, आपका वेस्ट पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर अगले क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग वे कैन यूज फॉर मूविंग टू ईस्ट। ये आपका एक मैन है, वो मूविंग टुवर्ड नॉर्थ है। सबसे पहले इसमें भी डायरेक्शन लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा साउथ।
तो इसके अंदर बोल रहा है एक जो पर्सन है ये टुवर्ड नॉर्थ, ये जो पर्सन है ये आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब उसको कौन सा वे फॉलो करेंगे, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट, इसमें से कौन सा वे फॉलो करेंगे कि वो मूविंग ईस्ट हो जाए। तो अगर हमको कोई नॉर्थ जा रहा है तो हमको अगर यहाँ पे ईस्ट में लाना है तो क्या करना होगा, 2 राइट लेना होगा। अगर एक राइट इधर लेगा, 1 राइट लेगा तो ये ईस्ट में आ जाएगा, और 2 लेफ़्ट लेगा, एक लेफ़्ट इधर ले, फिर एक लेफ़्ट इधर ले, एक लेफ़्ट इधर ले, फिर एक लेफ़्ट इधर ले। अगर 3 लेफ़्ट लेगा तो ये ईस्ट में आ जाएगा। तो इस पर्सन को अगर 1 राइट ले रहा है तो ईस्ट में हो जाएगा, या 3 लेफ़्ट ले रहा है, एक लेफ़्ट ये ले जाएगा, फिर लेफ़्ट तो ईस्ट में आएगा। तो हमको इन फिगर से कंपेयर करना है कि कौन सा इसमें से राइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, रैंडम में उठाते हैं, जिसमें 3 राइट इसमें दिख रहा है, 3 राइट एंड 3 लेफ्ट। तो ये सपोज कीजिए ये चल रहा है, सबसे पहले इसने राइट लिया, ये चल रहा है नॉर्थ की तरफ चल रहा है, सबसे पहले इसने लेफ़्ट लिया, फिर ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर ये लेफ़्ट ले लेता है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, उसके बाद फिर ये लेफ़्ट ले लेता है, उसके बाद इधर आ रहा है, उसके बाद फिर लेफ़्ट ले लेगा, फिर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, उसके बाद फिर ये राइट ले रहा है, तो इसका इधर का राइट क्या हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा साउथ, उसके बाद फिर ये राइट ले रहा है, तो ये आपका इसकी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट, उसके बाद फिर एक ये राइट ले रहा है, तो फिर वापस नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर हम अगले ऑप्शन को के ऊपर चलते हैं। तो इसके अंदर बोल रहा है सबसे पहले ये नॉर्थ में जा रहा है, उसके बाद ये राइट ले लेता है, लेफ़्ट ले लेता है, फिर लेफ़्ट ले रहा है, उसके बाद राइट ले रहा है, उसके बाद लेफ़्ट लेता है, फिर राइट लेता है, उसके बाद फिर राइट लेता है, फिर उसके बाद एक लेफ़्ट इधर लेता है, एक लेफ़्ट, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो राइट ले रहा है, यहाँ से राइट ले रहा है, सॉरी, सबसे पहले वो नॉर्थ में चलता हुआ जाता है, नॉर्थ में जा रहा है, सबसे पहले वो लेफ़्ट लेता है, नॉर्थ में जा रहा है वो लेफ़्ट ले रहा है, लेफ़्ट ले रहा है, उसके बाद फिर वो राइट ले रहा है इधर, फिर एक राइट ले रहा है इधर, उसके बाद वो लेफ़्ट ले रहा है, उसका इधर का लेफ़्ट इधर हो जाएगा, ये एक लेफ़्ट ये ले रहा है, उसके बाद फिर एक लेफ़्ट ले रहा है, उसके बाद फिर इसके बाद फिर एक लेफ़्ट ले रहा है, उसके बाद वापस एक लेफ़्ट, 4 लेफ़्ट ले रहा है, 1 2 3 4 लेफ़्ट के बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपको सीधे सीधे इसमें जो डायरेक्शन बता रहा है उसको फॉलो करना है, एक दो जिसमें ज़्यादा लेफ़्ट दिए हों या राइट दिए हों, ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसमें अपनाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल जो आपका सही होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके हिट एंड ट्रायल से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट का अगला क्वेश्चन बन रहा है हम लोग वो देखते हैं। आकाश साइकिल 10 किलोमीटर, आकाश साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, then he turned right and cycled 5 kilometer, again turn right and cycle 10 kilometer, find the distance from starting point की जो डिस्टेंस है इसके अंदर वो बोल रहा है वो आप फाइंड कीजिए। तो आकाश साइकिल 10 किलोमीटर, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। आकाश साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ आकाश 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, उसके बाद ही टर्न राइट, उसके बाद ये राइट ले लेता है, ये साउथ की तरफ चलाता है, उसके बाद ये राइट ले लेता है, इसका राइट किधर हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, एंड साइकिल 5 किलोमीटर, इधर फिर ये 5 किलोमीटर चलाता है साइकिल, उसके बाद अगेन टर्न राइट, उसके बाद फिर ये राइट लेता है एंड साइकिल 10 किलोमीटर, उसके बाद फिर ये राइट लेके 10 किलोमीटर फिर चलाता है। तो ये फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये 5, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पहले ये 10 इधर आया, फिर 5 इधर गया, फिर 10 सीधा डायरेक्शन में चला गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, तो इसके अंदर 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। Vinod walks 4 kilometers toward east from his house. Then he turned left
फॉर 4 किलोमीटर, अगेन ही टर्न लेफ्ट फॉर 4 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके लिए ये बोल रहा है कि विनोद जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो विनोद है, विनोद 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है। विनोद यहाँ से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद इसने लेफ़्ट ले लिया, उसके बाद इसने लेफ़्ट ले लिया और ये वापस 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला। एंड ही टर्न लेफ़्ट, फिर अगेन ये दोबारा से टर्न लेफ़्ट ले रहा है 4 किलोमीटर और फिर से ये चल रहा है, फिर से 4 किलोमीटर चल गया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम रिस्पेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये इसके अंदर डायरेक्शन भी पूछ रहा है और कितना डिस्टेंस इसने कवर की ये भी पूछ रहा है। तो ये आपका कहाँ से शुरू किया था चलना, इसने ईस्ट से चलना, ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया था। तो हम लोग देखते हैं ये किस डायरेक्शन में आएगा। ये होगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, यानी नॉर्थ। और ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर है। तो आपका उससे आंसर हो जाएगा नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर, नॉर्थ 4 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बन रहा है, लेंथ एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टेड। अ कैट कंप्लीट राउंड ऑफ रूम एंड देन मूव डायगोनली, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय अ कैट। तो आपका ये बोल रहा है एक रूम है जिसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है और जो विड्थ है ये आपकी 6 मीटर है, और एक कैट है वो पूरा राउंड लगा रही है, एक बार पूरा राउंड लगा रही है, उसके बाद डायगोनली चल रही है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय अ कैट, तो टोटल डिस्टेंस जो है आपकी वो कैट कितनी चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस भी हमको निकालनी होगी। तो ये हम लोग मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ए सी निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, इसमें ए बी क्या है, ए और बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वस टू, ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64 इक्वस टू 100 हो जाएगा, और 100 इक्वस टू 10 हो जाएगा। रूट के अंदर अगर रूट हटेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो इसकी भी डिस्टेंस हमें मिल जा रही है। तो ये पूरा राउंड लगा रही है कैट, अगर कैट पूरा राउंड लगा रही है तो सबसे पहले हमको 8, ये 8, फिर ये 8 प्लस 8, फिर ये 6 और ये 6 प्लस 6, और फिर ये डायगोनली भी चल रही है, डायगोनली भी चल रही है ये। तो फिर ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 10 26 और 12 38, 38 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर आपका दिया हुआ है, अवंतिका वॉक्स 10 feet, अवंतिका वॉक्स 10 feet towards southwest, then she walks toward north and 8 feet and turn right for 10 feet. What is the distance from the starting point? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, आपका साउथ हो गया। जो अवंतिका है 10 feet टुवर्ड साउथ वेस्ट, आपका साउथ वेस्ट इधर हो जाएगा। तो अवंतिका यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ चलना शुरू करती है, साउथ वेस्ट 10 फीट साउथ वेस्ट की तरफ आपका अवंतिका जो है वो चलना शुरू करती है। उसके बाद सी वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ एंड 8, और उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाके 8 फीट फिर चलती है। उसके बाद 8 फीट वो फिर से चलती है नॉर्थ की तरफ जाके, एंड टर्न राइट, उसके बाद राइट ले लेती है और 10 फीट राइट चलती है। उसके बाद 10 फीट वो इधर राइट की तरफ 10 फीट चलती है। उसके बाद वो 10 फीट राइट चलती है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि
ये इसकी जो डिस्टेंस है इसमें 10 फीट तो ये चल रही है इधर से, लेकिन हमको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है हमारा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो हमें ए बी पता है, ए सी पता है। तो बी सी के लिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो बी सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 36 रूट के अंदर हो जाएगा 6। तो बी एंड सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बी एंड सी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ तक की डिस्टेंस सी हो जाएगी, फिर वो चलती है इस पॉइंट तक। तो ए बी सी ये आपका पॉइंट डी हो जाएगा। तो ये 6 यहाँ तक हो जाएगी, 10 फीट ये चल रहा है। तो यहाँ से जो सी टू डी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 4 फीट हो जाएगी। सी टू डी की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 4 फीट। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसने चलना कहाँ से शुरू किया था, पॉइंट सी से इसने चलना शुरू किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डिस्टेंस पे आके रुकी है, वो रुकी है डी डिस्टेंस पे। तो यहाँ से सी से डी की डिस्टेंस कितनी है 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 फीट, आपका आंसर हो जाएगा 4 फीट, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमको ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसकी डिस्टेंस निकाल है, इसकी डिस्टेंस 6 आ रही है, पाइथागोरस लगाया हमने, इसकी डिस्टेंस 6 आ रही है, और वो यहाँ से 10 तक चलती है। तो 6 यहाँ तक चलेगी, उसके बाद 4 फीट और चली जाएगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, यहाँ से 4 फीट और आगे जा रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 फीट आगे तक जा रही है वो, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट टू वेस्ट, एयर इज ब्लोइंग टुवर्ड वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ स्मोक। तो इसके अंदर ये ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसलिए कोई स्मोक नहीं होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनाता है क्वेश्चन बनाने वाला, कि आप गलत टिक करें। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो बनाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप कुछ टिक मार दें और आपका ऑप्शन जो हो जाए गलत हो जाए। तो इसलिए आपको केयरफुली क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ते हैं, केयरफुली पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हम अगला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, BLWD ब्लड रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।